Assalamu alaikum. My name is Faiza. My roll number is 225708, and now my assignment topic is models of administration. First models है formal model. Formal model are mathematical and logical representation and used to describe and analyze a system, process, phenomena with provision. They provide a structured framework for understanding, reasoning, and complex components, ensuring clarity in various fields such as computer science, mathematics, and engineering. रस्मी मॉडल या रियाजती मॉडल वो अमल है जिसमें मुज़ाहिन को दुरुस्तगी के लिए बयान करते हैं और तजज़िये के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पेचीदा तसव्वुर को समझने में आसानी फराहम करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क फराहम करता है मुख्तलिफ शोबों को हम इजीली समझ सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है इस मॉडल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये है फॉर्मल मॉडल। आगे है ऑटोक्रेटिक मॉडल। Leadership style. In autocratic model, leaderships are highly centralized with the power and contented to the hands of a single individual and so a small group. इन ऑटोक्रेटिक मॉडल इसमें क्या होता है, एक लीडर एक होता है, उसी के हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एक इंडिविजुअल के लीडर एक इंडिविजुअल लीडर होता है। इस पे ये इसके लाइफ साइकिल इस पे घूमती है। आगे डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग इस typically top down, whereas a authority figure makes a decision and signify input the broader group. इसमें ग्रुप के ज़रिए नहीं डिसीजन मेकिंग होती, एक ही लीडर होता है, ऑर्डर दे देता है सबको, सारे एम्प्लॉयमेंट को, उसी पर सबने अमल करना होता है। कंट्रोल। द लीडर एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल टू द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। एक लीडर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी और स्मॉल ग्रुप में भी, उसी का ही कंट्रोल होता है। वही पॉलिसीज़ बनाता है, वही सब कुछ करता है, सारा काम, सारी अथॉरिटी जो होती है वो लीडर के पास होती है। कम्युनिकेशन टेन टू द वन लीडर टू द सबऑर्डिनेट। जो होती कम्युनिकेशन जो क्या सीन है इस मॉडल में जो है ऑटोक्रेटिक मॉडल। इसमें कम्युनिकेशन का जो है फीडबैक एंड डिस्टेंस आर डिस्करेज। इसमें फीडबैक नहीं ली जाती, इसमें क्या कहते हैं एवेल्यूशन नहीं की जाती। बस जो होता है जो लीडर होता है वो उस इतनी ख़ास इसमें कम्युनिकेशन भी नहीं होती। लीडर जो होता है वो अब बस ऑर्डर दे देता है और उसके मुताबिक सारा काम करना होता है। इन्फोर्समेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलोड करने होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और क्या कहते हैं डाइवर्शन। नॉन कॉम्प्लायंस में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, इतना फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है ये, जो भी काम होता है वो करना होता है ऑर्डर के मुताबिक। एफिशिएंसी। द मॉडल कैन बी लीड टू द क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये क्या कहते हैं, क्विकली डिसीजंस होते हैं। अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, अथॉरिटी लीडर के पास होती है और क्विकली डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे डिसीजन कोई आता है आपके पास, आपने उस पर अमल करना होता है। क्रिटिसिज्म क्या है इस मॉडल के ऊपर, वाई इट मे बी फैसिलिटेट द स्विफ्ट एक्शन। क्रिटिसिज्म ये है कि एक्शन तो जल्दी से लिया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती है, वो डिस्करेज होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी जो होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उनको दे दिए जाते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई भी रोल नहीं होता, सारा जो होता है वो लीडर का रोल होता है। एंड देन है सिस्टम मॉडल। A system model is a conceptual representation or a abstraction of a system which can be any collection of a component element or work together to achieve the common goals. System model क्या है, इसमें सब मिलके काम करते हैं ताकि अपना
जो है वो गोल अचीव कर सकते हैं। Here are the some key points of system model. Components, elements of parts. A system model identify and define the various components or element make up the system. System बनाने के लिए various component और elements को define किया जाता है. These are the physical process and abstract component. आगे structure क्या है? Relationship. The model describe the relationship between the component and outlining. जो मॉडल जो है ये रिलेशनशिप बयान करता है कंपोनेंट के दरमियान और आउटलाइनिंग के दरमियान. दिस रिलेशनशिप फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. ठीक है. आगे क्या है? बिहेवियर क्या होना चाहिए? द मॉडल रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम एंड डिटेलिंग द कंपोनेंट इंटरैक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती रहती है. इट मे बी इंक्लूड इनपुट और आउटपुट. इंफॉर्मेशन जो इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है, और फीडबैक इसमें लिया जाता है. पर्पस और गोल और पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस सिस्टम में. अ सिस्टम मॉडल हाईलाइट द पर्पस ऑफ अ गोल ऑफ सिस्टम. ये पर्पस सिस्टम मॉडल क्या करती है, ये हाईलाइट करती है कि पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ हमने अचीव करनी है. इट क्लैरिफाई व्हेन द सिस्टम इज़ डिज़ाइन. सिस्टम बन गया तो अचीव द प्रॉब्लम. वो कहते हैं कि जब हमारा सिस्टम तैयार है तो हमने क्या करना है, पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और फिर देन इसको सॉल्व करना है. आगे क्या स्कोप क्या है. डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम इज क्रूशल. सिस्टम मॉडल की बाउंड्रीज जो है वो बयान करना क्रूशल है, एक मुश्किल काम है. सिस्टम मॉडल डेली डिलेट्स what inside the system and what lies outside, helping establish a clever context. हेल्प किया जाता है एक दूसरे की. environment, external factor. The model consider the system environment, achieving external factor and output and impacted to the system. external environment क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉलेज. ठीक है. इसमें ये environment कैसा होना चाहिए. टाइप्स ऑफ अ सिस्टम मॉडल. देन है सिस्टम मॉडल के टाइप्स. मैथमेटिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल, सिमुलेशन मॉडल, डेवलपमेंट साइकिल. देन है इंटरेक्टिव नेचर, रिफाइनमेंट, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस. ये जो है सिस्टम मॉडल के टाइप्स है. आगे हायरार्किकल मॉडल. हायरार्किकल मॉडल इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिस्टम विच आर अरेंज्ड ट्री लाइक. हायरार्किकल मॉडल जो है वो ट्री शेप में होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है, ट्री लाइक हायरार्की. ऐसी होती है कि ट्री लाइक हायरार्की इनिटेट्स आर ऑर्गेनाइज ट्री स्ट्रक्चर. ट्री स्ट्रक्चर्स की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. टॉप लेवल पे क्या होते हैं, उसकी रूट्स होती हैं एंड देन लेवल ब्रांचिंग इनटू द सब इंटिटेट्स. नीचे डाउन लेवल पे जाए जाएंगे, उसके ब्रांचेस आए जाएंगे. लेवल ऑफ हायरार्की. हायरार्की के लेवल्स क्या है. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. पेरेंट्स और चाइल्ड का आपस में रिलेशनशिप क्या है. अ पेरेंट entity at a high level can have the multiple child to the lower level. यानी कि पेरेंट्स का स्टूडेंट्स का ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि बच्चे अपने माँ बाप से कभी बात करते हुए हिचकिचाए ना. और देन है रिप्रेजेंटेशन, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन often represented geographical with it the root with the top. ठीक है. branches expanded to the relationship. ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि टॉप से लेकर लास्ट तक हर चीज़ रिलेशनशिप के बारे में बयान हो. असेस एंड कंट्रोल. असेस एंड कंट्रोल कैसे होना चाहिए. टॉप डाउन कंट्रोल. इंफॉर्मेशन और कमांड टाइपिकली फ्लो एंड हायर लेवल टू द लोअर लेवल. इंफॉर्मेशन और कमांड ऐसी होनी चाहिए कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक आपको हर किसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम डिसीजन को कंट्रोल कर सकें. डाटाबेस मॉडलिंग. डाटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. इन बेस डिज़ाइन द हायरार्किकल मॉडल रिप्रेजेंट डाटा एज अ ट्री स्ट्रक्चर. ट्री स्ट्रक्चर की तरह बयान किया जाता है डाटा सूटेबल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप के टाइप्स के लिए सूटेबल हो, विच कैन चाइल्ड ओनली वन पेरेंट. ठीक है. आगे एडवांटेजेस. हायरार्किकल मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं. सिंप्लिसिटी. द हायरार्किकल मॉडल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ईजी है. एफिशिएंट रिट्राइवल. रिट्राइवलिंग इंफॉर्मेशन इज एफिशिएंट व्हेन फॉलोइंग द ट्री स्ट्रक्चर. ठीक है. ये एफिशिएंट है जब इनको समझने के लिए आसानी होती है. क्लियर अथॉरिटी.
क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लियर लाइंस बोली जाती हैं, साफ साफ बात आ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, लिमिटेड रिलेशनशिप, नॉट सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बयान करने के लिए ये सूटेबल नहीं है। देन इसका डिसएडवांटेजेस जो है वो है डिपेंडेंसी ऑन स्ट्रक्चर, ऑपरेशन डिपेंड हाईली ऑन द प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है, यानी कि इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर रैपिडली चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑन चैलेंजेस दैट मेक इफेक्टिव मल्टीपल लेवल, रैपिडली इसमें चेंजेस होती रहती हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्कीज यूज़ करनी पड़ती हैं। एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल यूज इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजीली इन अर्ली मॉडल्स, ठीक है, इसमें जो है वो हिस्टोरिकल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, जो कि पहले पहले मॉडल्स के लिए यूज़ होता था, ये इसका जो है वो ड्रॉबैक है। देन है एवेल्युएशन, द हायरार्किकल मॉडल वाज प्रिवेलेंट इजीली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम but has many largely replaced by more flexible model like a relational model। ठीक है। इसकी एवेल्युएशन में क्या होता है कि ये चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइक जैसे कि रिलेशनल मॉडल होता है। देन है डेमोक्रेटिक मॉडल, डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफन एसोसिएटेड विद गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो है वो गवर्नेंस के साथ रिलेट करता है डेमोक्रेटिक मॉडल, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ ये इसको रिलेट किया जाता है। here are the key aspects of a democratic model participation, it encourages active participation of individual, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ये डिसीजन मेकिंग के टाइम पे एम्प्लॉय की, डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो डेमोक्रेटिक मॉडल में है जो है वो कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग की जाती है, वोट लेके वेरियस स्टेक होल्डर को आपस में मिला के जिस भी तरीके से सबको मिला के आपस में डिसीजन किया जाता है। इक्वल पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में सारे एम्प्लॉयमेंट सबको इक्वल राइट्स होते हैं कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना राय दे सके। आगे क्या है, ओपन कम्युनिकेशन, ओपनली कम्युनिकेशन की जाए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, डेमोक्रेटिक मॉडल ट्रांसपेरेंसी इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल प्रिंसिपल एंड फोरकास्टिंग, ओपन कम्युनिकेशन, सबको कम्युनिकेशन करने का आपस में हक दिया जाता है ताकि वो अपनी राय एक दूसरे को बयान कर सकें। आगे प्रोटेक्शन और मेजॉरिटी राइट, ठीक है, राइट्स दिए जाए, राइट सेफ गार्डिंग, सेफ गार्ड्स देंगे सबको अपने राइट्स के लिए, क्या कहती हैं, प्रोटेक्शन फ्राहम कीजिए, हर कोई अपने राइट्स के बारे में बयान कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, लीगल फ्रेमवर्क, डेमोक्रेटिक मॉडल ऑपरेट्स विद अ फ्रेमवर्क एंड रूल रेगुलेशन, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अप्लाई इक्वली टू द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के लिए ऐसे रूल्स होते हैं कि जो हर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करना ज़रूरी होता है, हर सबके जैसे एक जैसे रूल होते हैं। आगे क्या है, सिटीज़न एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्पावरिंग इंडिविजुअल, डेमोक्रेसी सीक द पावर इंडिविजुअल टू गिविंग दम अ वॉइस इन शेपिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग फैक्ट, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एम्पावर करता है डिसीजन को ताकि वो अपने राइट्स के लिए बोल सकें। फ्लेक्सिबिलिटी है डेमोक्रेटिक मॉडल, एग्जांपल क्या है डेमोक्रेटिक मॉडल की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग एंड रिफंड्स एंड टाउन हॉल मीटिंग, वैसे कि डायरेक्टली क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग की जाए, टाउन हॉल में मीटिंग बुला ली जाए और डिसीजन किया जाए। देन है चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेटिक में, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लग जाता है कि हर एक बंदे की राय लेनी पड़ती है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड है कॉम्प्लेक्सिटी, सबकी राय को, सबको चैलेंजेस को समझना, फिर इनको इकट्ठा करना, फिर उसको एक चैलेंज पे सबको मुत्तफिक करना, ये मुश्किल काम है, ये इसका चैलेंजेस है। एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट से एप्लीकेशन लेनी पड़ती है कोई भी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में ये ज़्यादातर अप्लाई होता है डेमोक्रेटिक मॉडल। देन है लेजिस फेयर मॉडल, लेजिस फेयर और मॉडल क्या है, लेजिस फेयर मॉडल इज इकोनॉमिक एंड
पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, ये क्या है, एक इकोनॉमिकल मॉडल है और इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी यूज़ की जाती है। आर सम फीचर्स ऑफ लेजिस फेयर मॉडल। लेजिस फेयर मॉडल के सब की पॉइंट्स हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हैंड ऑफ अप्रोच। लेजिस फेयर मॉडल फ्रांस let it be or leave it alone. So this is a manual government involvement to the economy. This is fair मॉडल का मतलब है कि इंडिविजुअल खुद मिल के काम करें, खुद उनकी जिम्मेदारी है, खुद वो जैसे मर्जी काम करें। फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट फोकस क्या, द मॉडल रिप्लाई द बिलीव मार्केट फोकस सच एज अ सप्लाई एंड डिमांड विच नेचुरली रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नीड फॉर अ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल को अपना पूरा हक हासिल होता है कि वो अपना डिसीजन ले सके, अपना काम अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सके। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, द मॉडल सपोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। व्यूइंग प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसको माशी तौर पर में पूरा आज़ादी हासिल होती है। कंपटीशन, मार्केट में क्या कंपटीशन है। दिस फिर मॉडल द डेट इज अ फ्री मार्केट सिस्टम, कंपटीशन अमंग बिजनेस, एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड इल्यूजन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ऊपर मार्केट में क्या कंपटीशन है उसके मुताबिक अपने बिजनेस को डाला जाए। सेल्फ रेगुलेशन मार्केट, ठीक है, देन है ओपोजिशन टू रेगुलेशन, एंटी रेगुलेशन स्टेन्स। दिस फेयर मॉडल opposes the government regulation viewing them the political economic growth and the individual initiatives, ठीक है। रिजर्व फेयर मॉडल में जो है वो पॉलिटिकल तौर पे रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं। आगे क्या, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल आर सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल टू द इकोनॉमिक आउटकम, इंडिविजुअल का अपनी होती है कि वो माशी तौर पे किस तरह काम करें, सक्सेस और फेलियर को देखें, उसकी अपनी चॉइस है ताकि तक वो सक्सेस करना चाहता है या फेलियर। आगे हिस्टोरिकल कंटेंट क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इजस फेयर मॉडल वार प्रमोट द क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, इकोनॉमिक थॉट माशी तौर पे आपकी क्या सोच है, लाइक ये जो इजस फेयर मॉडल यूज़ किया जाता था 18 एंड 19 सेंचुरीज में। क्रिटिक्स, ठीक है, इनइक्वालिटी, क्रिटिक आर्ग्यू दैट इजस फेयर मॉडल कैन लीड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक माशरी जो है वो उसमें बराबरी नहीं रखी गई, एंड कंसंट्रेशन द वेल्थ एंड हैंड ऑफ अ व्यू, कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा इंसान के पास जब पैसे हों तो ये मॉडल यूज़ हो सकता है, ठीक है, और हैंड इन अ व्यू यानी कि इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होती है, तो इसी वजह से ये इसके काफ़ी पुराना मॉडल है। मार्केट फेलियर, सम contended the unregulated market and fail to address issues like a monopolies and systematic risk, ठीक है, इस सिस्टमेटिक रिस्क भी बहुत है इसमें। एंड एप्लीकेशन क्या है, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, दिस फेयर मॉडल इंक्लूड द इकोनॉमिकल पॉलिसी ड्यूरिंग अ सर्टेन हिस्टोरिकल पीरियड, सच दिस फेयर मॉडल 19th सेंचुरी का ये मॉडल है, ठीक है। इस फिर देन ये मॉडल एंड हो गया। आगे टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन पर्सपेक्टिव इज एन अप्रोच है एम्स टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसका एम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। हेयर आर डिस्कस डिटेल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कस्टमर फोकस्ड एजुकेशन, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट शेक होल्डर एज अ कस्टमर, शेक होल्डर को एक ऐसा कस्टमर डील किया जाता है। द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडरस्टैंड टू द नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट की नीड और पेरेंट की नीड को समझा जाता है और कम्युनिटी की नीड को समझा जाता है, उसके मुताबिक उसको तालीम दी जाए। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कहते हैं कि कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट होना चाहिए, फीडबैक हासिल करनी चाहिए और इसकी एवेल्यूएशन करके इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन इज़ अ की ऑफ अचीविंग क्वालिटी आउटकम्स, कोलैबोरेशन करके जब भी हम कोई काम करेंगे आपस में डिसीजन मेकिंग करके तो क्या होंगे,
सक्सेस जल्दी मिलेगी। प्रोसेस ऑप्टिमिज्म टोटल quality management identify and optimization process such as curriculum development, teaching methods, assessment procedure and administrative function। आगे डाटा ड्राइवन मेकिंग, डाटा किस तरह बनाया जाए। relies on total quality management relies on the information decision making, इंफॉर्मेशन हासिल के डिसीजन मेकिंग के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से डाटा लिया जाए, उनको फीडबैक दी जाए ताकि डाटा कलेक्ट हो सके। आगे प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स, अगर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक्स बनाई जाए, प्लानिंग इस तरह बनाई जाए किस तरह हमने अपने लॉन्ग टर्म अचीवमेंट को हासिल करना है। आगे क्या है, बेंच मार्किंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस टोटल क्वालिटी मैनेजर engage the benchmarking to compare their performance against industry standard against a successful institution। These help identify the areas of improvement। देखा जाए कि क्या हमारी क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ है जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, इफेक्टिव लीडरशिप इज़ क्रूशल इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इफेक्टिव जो लीडरशिप है वो इसमें बहुत मुश्किल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। एजुकेशनल लीडर प्ले आ सेंट्रल रोल इन फोरकास्टिंग अ कल्चर ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एजुकेशन लीडर जो होता है उनको एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में क्रूशल रोल सेंट्रल रोल अदा करता है। ठीक है, कम्युनिटी की इंगेजमेंट की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बियॉन्ड द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व द कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, इंगेजिंग पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, लोकल बिजनेसमैन से मशवरे ली जाए, राय ली जाए ताकि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें, एजुकेशन की क्वालिटीज़ को बेहतर कर सकें। स्टैंडर्डाइज और प्रोसेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइज सर्टन प्रोसेसेस टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। ठीक है, दिस में इंक्लूड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, टेस्ट लिए जाएँ। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिए जाएँ, असेसमेंट मेथड से जायजे के लिए असेसमेंट की जाए उनकी एजुकेशनल प्रोसीजर और एजुकेशन प्रोसीजर्स को चेक किया जाए, क्या स्टैंडर्ड सबना बनाया जाए ताकि हम क्वालिटी को एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर कर सकें। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट के लिए क्या हमारी पहचान होनी चाहिए। एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इज एसेंशियल कंपोनेंट इन अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट भी देखी जाए और कलेक्टिवली एफर्ट जो की है वो भी उसको भी देखा जाए ताकि एक पॉजिटिव कल्चर ऑफ क्वालिटी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक पॉजिटिव वाइब आए। इन समरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव है इन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सीक टू इनहेंस द ओवरऑल क्वालिटी, ताकि ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, एजुकेशन के ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। इन्वॉल्विंग शेक होल्डर को साथ इन्वॉल्व किया जाए इनकम फेसिंग द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड इन लीडिंग एजुकेशनल प्रोसेस विद स्ट्रेटेजिक गोल। ऐसे स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए जाए, ऐसी चीज़ें अपनाई जाए ताकि जिनसे हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सके। डेट्स ऑल।